हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज के टैरो कार्ड रीडिंग थर्ड पार्टी बेस होने वाली है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी मेरे को कि मैम पिछले दिनों से आप थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग नहीं कर रहे हो और थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग करो। बताओ मुझे कि मेरे पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, कैसा है उनकी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या वो लौट कर आएंगे, वापस आएंगे, लाइक दैट। तो मुझे लगा कि चलो आज मैं थर्ड पार्टी के ऊपर ही रीडिंग करती हूँ। तो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, आप समझ चुके होंगे कि मैं थर्ड पार्टी के ऊपर करने जा रही हूँ। थर्ड पार्टी बेस होने वाली है पूरी की पूरी टैरो कार्ड रीडिंग। ठीक है, तो चलिए देखेंगे कि अगर आपके पर्सन किसी भी थर्ड पर्सन में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, तो क्या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट कर आएंगे, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या होगा आगे आपके रिश्ते का आखिर, है ना। क्या आपका रिश्ता ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ है, क्या फिर आपके पर्सन जो है वो लौट कर आ जाएंगे, वापस से कांटेक्ट करेंगे और आपका और उनका साथ होगा, प्यार होगा, रिश्ता आगे तक जाएगा, क्या कुछ होगा। और सबसे पहले देखेंगे कि वो खुश है कि हर्ट हो रहे हैं, मतलब क्या है, टैरो कार्ड से पूछने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स से प्रार्थना है कि मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन उनके बिना खुश हैं या सैड हैं, थर्ड पार्टी में है तो कैसा फील कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं या फिर भूल गए हैं। इस सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ब्रह्मांड की शक्तियों से प्रार्थना है कि जो भी चीज़ें हैं वो सामने लेकर आए। तो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज क्या कह रही है इस वक्त की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, विनम्र निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने जा रही है। तो जनरल जब रीडिंग होती है तो सभी लोग देख सकते हैं, टाइमलेस है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं क्योंकि टाइमलेस बनाती हूँ मैं रीडिंग। तो जब भी मिल रही है आपको, जिस भी समय मिल रही है आप उस समय देख सकते हैं इस रीडिंग को, वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो एनर्जीज बेस है ये रीडिंग। तो देखते हैं, और मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। तो या फिर ज़रूर करें। और अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि भाई आपको सारा कुछ पर्सनली जानना है, पर्सनली नेम देना है, अपने पर्सन का नेम देना है और अच्छे से जानकारी लेनी है कि भाई आपके पर्सन लौटेंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अगर आपके मन में है और आप कन्फ्यूज़ हो कि वो आएंगे, आपको वेट कर लेना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए, क्या होगा आगे नेक्स्ट, है ना। कुछ अगर इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, जानना चाहते हो अपने फ्यूचर, रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर, शादी, तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मेरा नंबर है 9540119650। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। तो मैं क्या देख रही हूँ, चेंज को देख रही हूँ, बड़ा बदलाव आ गया है आपके पर्सन की लाइफ में। तो मतलब आपके पर्सन बड़ा चेंज से दिख रहे हैं। फर्स्ट कार्ड ही चेंज का है, बड़ा बदल गया है ये। तो ओवर थिंकिंग भी बहुत करने लग गए हैं, पहले तो नहीं करते थे आपके पर्सन। ये कार्ड जो है ना, देखो आप कैसे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, तनाव बहुत रहने लगा है, गुस्सा बहुत रहने लगे हैं, चिड़चिड़े से स्वभाव के हो गए हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कोई इंसान को जल्दी से गुस्सा आ जाता है। पहले तो काफ़ी रोमांटिक थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, ना भी रोमांटिक थे क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबकी एनर्जीज एक जैसी नहीं होगी, बट काफ़ी केयरिंग नेचर के थे, काफ़ी केयरिंग नेचर के, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत नहीं की है, जिसकी वजह से तनाव भी है और चेंज की तरफ बहुत लेकर जा रहा है ये कार्ड। मुझे एक बिग चेंज दिख रहा है आपके पर्सनल की लाइफ में, उनकी पर्सनल ज़िंदगी में एक चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा इस कार्ड को डिफाइन कर लेते हैं, पहले इसको करेंगे फिर दूसरे कार्ड को करेंगे, लेकिन क्या चेंज से क्या मतलब है हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे कि
चेंज के बारे में बता दें और क्या चेंज है। अच्छा, राशियां जो दिखाई दे रही हैं उसमें कुंभ कन्या है, कैप्रिकॉर्न लिब्रा साइन के हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। झगड़े तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनकी ज़िंदगी में। झगड़े, रोका टोकी बहुत है, बर्डन बहुत है, कंट्रोल बहुत है। कुछ अपने मन की बात कहना चाहते हैं आपसे, कह नहीं पा रहे हैं, चुप बहुत है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्लॉक करके बैठे हुए हैं आपको। और मान लीजिए नहीं भी है ब्लॉक तो भी शांत जितना दिख रहे हैं ना ये पर्सन, बिल्कुल शांत है। आपकी और इनकी मैरिज हुई है जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, या फिर आप मैरिज करना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से मुझे एनर्जीज मिल रही है उससे साफ तौर पर ये देखने में आ रहा है कि आप दोनों में प्यार इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा एक दूसरे को लेकर प्यार था, रिश्ता मजबूत था, जिसमें आपने एक ड्रीम्स देखे थे अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कुछ ऐसा कह रहा है कि आपको कोई चीज़ ऐसी थी जो इन्होंने आपसे छुपा के रखी हुई थी, मे बी थर्ड पार्टी की असलियत या थर्ड पार्टी सिचुएशन। मतलब जिस तरीके से देखिए कार्ड दिख रहा है उससे लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जब रिश्ते में थे तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटेक्ट उन्हें भी कर रहा था। ये चीज़ उन्होंने आपसे हाइड की थी, ये बात उन्होंने आपसे छुपाई थी। वो आपसे नॉर्मली बोल भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो आपसे नॉर्मली नहीं बोल रहे हैं, वो आपसे नॉर्मली बोल रहे थे लेकिन आपको इग्नोर कर रहे थे, जिस तरीके से कार्ड को मैं देख रही हूँ। क्योंकि चेंज में जब मैं डिफाइन कर रही हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पास्ट की भी दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। ठीक है ना, मैं 2 कार्ड और भी ले लेती हूँ ताकि मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि चेंज तो मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, चेंज तो उनकी ज़िंदगी में अब आया है ना, और एक बहुत बड़ा चेंज उनकी ज़िंदगी में आया है। क्योंकि आपका मैं पास्ट भी देख रही हूँ, है ना कहीं मुझे आपके पास्ट को जब मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स कोई चीज़ को क्लियर करने के लिए, बहुत ज़्यादा डीप जाने के लिए पास्ट में भी जाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर यही सिचुएशन को देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में कांटेक्ट था, बट आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था आपके पर्सन ने। इग्नोर करना या आपकी बातों को सीरियस ना लेना, या कुछ ऐसे प्रॉमिसेस, कुछ ऐसे वादे जो साथ में रहते हुए उन्होंने किए थे। कहीं कहीं दिख रहा है कि आप लिव इन में रहे हो, एक साथ इकट्ठे लिव इन में रहे हो, लंबे टाइम तक रहे हो, बट इनकी फैमिली की वजह से आप लोग अलग हो गए। ये किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? ये जिसके साथ कनेक्ट कर रहा है कमेंट करना। एक साथ लंबे टाइम तक रिलेशनशिप में रहने की बात, एक फैमिली जो है इनकी, उसके कुछ लोगों को आप नहीं पसंद आए, उनको ये पसंद नहीं आया कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं, है ना। तो जिस तरीके से मुझे कार्ड में एनर्जीज दिख रही है, इनका ध्यान किसी और की तरफ गया। मुझे लग रहा है कहीं कहीं कि इनकी फैमिली ही थी जो इनको बार बार इस चीज़ को बोल रही थी कि वो किसी और रिलेशनशिप में जाए, या कोई ऐसा रिश्ता जो कि फैमिली की तरफ से जुड़ा था इनके लिए। ठीक है, जो कि हो सकता है कि फैमिली ने ही इनके लिए लेकर आई हो, या फैमिली ही इनके लिए वो रिश्ता जोड़ रही हो। ये भी सिचुएशन मुझे कहीं कहीं बहुत तेजी से दिखाई दे रही है। बट अब जो स्थिति आ रही है उसमें मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन फंस गए, या फिर आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक फंसाव आ गया, है ना। उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, आपके रिश्ते को ठुकराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन उन्हें बराबर आपके रिश्ते को लेकर या तो मना कर रहा था, मिसगाइड कर रहा था, या फिर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी उन्हें बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में ले रही थी, और ये चीज़ उन्होंने छुपाई है। लेकिन आपको ये चीज़ पता चली है। ठीक है, सामने कहते हैं ना कि सच सामने आ ही जाता है। कितना भी छुपा लो, सच तो सच है।
आएगा सामने। तो अब जो सिचुएशन हो रही है उसमें मैं देख रही हूँ कि ज़्यादातर में आपके पर्सन जो है वो आपको इग्नोर करके, आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन करके, आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। और इनकी लाइफ में जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड पार्टी है, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 इनके ऊपर इतना प्रेशर, इनके ऊपर इतना बर्डन बना दिया है, जिससे कि आपके पर्सन जो है वो अब खुद, एक होता है ना कि घबरा जाता है इंसान कि यार इतना कंट्रोल मेरे ऊपर, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, मैं किसी से बोल नहीं सकता, मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से नहीं चलता। तो अब इनको याद आ रही है आपकी कि आपने तो कभी नहीं रोका, आपने तो कभी नहीं टोका, आपके साथ भी रिश्ता था। तो यहाँ पर इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें एक नहीं, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स का सामना आपके पर्सन इन दिनों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स उनकी ज़िंदगी की जो हो रही है वो यहाँ पर ये हो रही है कि वो अब खुद परेशान हो रहे हैं आपसे बातों को छुपाकर। खुद उनकी ज़िंदगी में इस तरह की कंडीशन हो गई है कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब आप ही जो हो वो उन्हें इन प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। जो चीज़ें पहले जैसे आपके पर्सन हैप्पी रहते थे, हर बात में कहीं ना कहीं आपको कॉल कर देते थे, अपनी छोटी छोटी बातें बताते थे, आपके साथ आपकी छोटी छोटी बातें सुनते थे। मतलब मैं आप दोनों को इतना क्लोज देख रही हूँ कि ऐसी बातें आप लोग, इतनी छोटी छोटी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे कि आज खाने में क्या खाया, आज कहाँ गए थे, आज क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है तो मेडिसिन ले लो, आराम कर लो। मतलब एक होता है ना कि जैसे ये जो छोटी छोटी सी बातें हम किसके साथ करते ना, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, आज कौन से कलर के कपड़े पहने, आज क्या पहने, मतलब एक अति कॉमन सी छोटी छोटी सी बातें, वो इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था आपका एक दूसरे को लेकर। ये तक पता रहता था कि आज कॉल या मैसेज नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आज ये कहाँ बिजी थे, आप कहाँ बिजी हो, आज अगर कॉल नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आज अगर मैसेज नहीं आया तो क्यों नहीं किया, आज ये चीज़ है, अभी उनके एग्जाम आने वाले हैं, अभी वो अपने काम में बिजी है, उनकी फैमिली में ये हो रहा है, आज उनके साथ ये हो रहा है। एक छोटी छोटी सी बातें भी आपको एक दूसरे के बिना कहे पता चल जाती थी। इतना प्रेम था आप में, इतना प्रेम, इतना प्यार। बट आज इस तरीके की चेंजेस आ गए ना। फर्स्ट कार्ड हमने देखा था चैरियट का चेंज, आज ऐसे नहीं है आपके पर्सन। आज वो शांत रहने लगे हैं, आज साइलेंस रहने लगे हैं, आज छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगे हैं। आज सबसे ज़्यादा आपके पर्सन चुप रहने लगे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, उन्होंने खुद अपना और आपका रिश्ता खराब कर लिया है, खुद को ब्लेम करने लग गए हैं। जब रात में सोते हैं तो कहीं ना कहीं यही चीज़ों को ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। हर टाइम उनको ये महसूस होता है कि वो चाहते तो चीज़ें खराब ना होती, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया है अपने और आपके रिश्ते को जिसमें वो खुद बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। ठीक है ना। तो सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैप्पी नहीं है, बल्कि अगर ये आपका रिश्ता तोड़कर ये किसी और रिश्ते में जा चुके हैं या जा रहे हैं फैमिली के कहने से, या जा चुके हैं, या कुछ ही टाइम के बाद ये किसी और रिलेशनशिप में जाने वाले, मैं आपको बोलूँगी कि ये बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं। ये इस तरह की सिचुएशन में है कि ये आज सब कुछ छोड़कर आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। ये ना बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, इन्हें ना वो पल याद आते हैं जो पल आपने एक साथ बैठकर गुजारे थे, है ना। मतलब जिस तरीके का दिख रहा है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आपने कहीं आपने एक दूसरे को देखा तक नहीं है, सिर्फ आपने एक दूसरे से दिल की बातें की। ये चीज़ मुझे कहीं दिख रही है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत लंबे टाइम से आपने देखा ही नहीं है एक दूसरे को। मिलने के प्रोग्राम बनाए थे लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाई। दूर बैठे बैठे आपने एक दूसरे के साथ अपने दिल की हजारों बातें कर डाली, हजारों, है ना। इतना डीप कनेक्शन जानते हैं किसका होता है?
जो एक दूसरे की सोल होते हैं, जिन्हें ईश्वर मिलाते हैं, जो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम और सोलमेट होते हैं। हर किसी का नहीं होता है इतना डीप कनेक्शन, ना सोच सकता है इतना कोई डीप कनेक्शन का। आप तो ना जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए बने हो, इस तरीके का रिश्ता था आपका, इतना गहरा, इतना पवित्र, इतना प्यारा। तो आज आपके पर्सन जो है ना वो अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हैं कि काश उन्होंने आपसे कुछ छुपाया नहीं होता, काश 100 झूठ नहीं बोले होते, काश कुछ ऐसा ना हुआ होता कि आप दोनों आज अलग हो गए हो, काश ऐसा ना होता। तो वो अपनी, अगर उनकी फैमिली आज उन्हें प्रेजेंट में आपसे अलग होने के लिए बोल रही है, या फैमिली की किसी कारण बस उन्होंने आप और वो सेपरेशन में हो चुके हो आज, तो बहुत पछताते हैं आपके पर्सन। ये जो पर्सन दिख रहे हैं ये ओवर थिंकिंग में है, स्ट्रेस में है, 7 ऑफ पेंटिकल में है। यही सोचते रहते हैं पास्ट को, प्रेजेंट को, खुद को ब्लेम करना, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ बहुत तो लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत झगड़े होते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान की एनर्जीज है जो काफ़ी ज़्यादा ने मैनिपुलेट करता है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत तो क्लेवर है वो इंसान जिसकी एनर्जीज आ रही है। तो उसमें एक फंसाव में ना एक इंसान जब फंस जाता है ना, तो वो जैसे कभी आपकी तरफ आना भी होता है, उनको लगता है कि भाई अब उन्हें आपके साथ अपने रिलेशनशिप की बात करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। अंदर से तो ये बहुत टूटे हुए हैं और कई बार ये सॉरी फील कर चुके हैं। सॉरी या गिल्ट फील तो देखिए ये कर ही रहे हैं, इसमें तो कोई नो डाउट कि ये वो अगर इतना गिल्ट फील नहीं करते तो जो कार्ड है वो कार्ड हमें क्या कह रहा है? कार्ड ये कह रहा है कि ये वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका और आपका साथ जो है ना वो पहले जैसा हो जाए, क्योंकि इन्हें दूर किया जा रहा है, बट ये दूर नहीं होना चाहते हैं आपसे। हाँ, ये बात ट्रू है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो डेफिनेटली कोई ना कोई शक्ति आपको मिलाएगी, लेकिन आप मिलोगे तो ज़रूर, आपका साथ तो ज़रूर होगा। आपके रिश्ते में जो ऊर्जा होगी वो यूनिवर्स आपकी ऊर्जा को देंगे, ये चीज़ आप देखना। क्योंकि भले ही वो शांत बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो सोच रहा है कि वो कैसे और किस तरीके से आपके प्यार को वापस पाए, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ उनकी नहीं बनती है, थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। वो थर्ड पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो रिश्ता टूट जाए या आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ। आपको वो बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कहीं कहीं आपका वर्किंग प्लेस सेम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मिलने नहीं दे रहे हैं, जो बराबर आपको अलग कर रहे हैं। अगर आपका सेम वर्किंग प्लेस है, किसी वर्किंग प्लेस पर आप मिले हो, तो मैं देख रही हूँ आज आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। कोई इनका फ्रेंड या कोई इनका ऐसा साथ का व्यक्ति है जो इन्हें कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहा है आपके लिए, जिससे कि ये आपसे कांटेक्ट ना कर ले, आपसे बात ना कर ले। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को अब लेकिन आपके पर्सन भी समझ रहे हैं। मेन चीज़ ये है ना। तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अभी इस वक्त जो हमने रीडिंग की है कि थर्ड पार्टी के साथ कैसा है, तो वो बहुत चीज़ें तो वो है ना वो समझने लगे हैं आपके पर्सन। कहते हैं ना कि समझ आ ही जाती है, एक ना एक दिन समझ आ ही जाती है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही है। हाँ, पहले कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो समझ के भी नहीं समझ रहे थे, बट आज कंडीशन चेंज हो गई है। आज उन्हें कहीं ना कहीं कहते हैं ना ईश्वरीय शक्ति होती है ना, ईश्वर हमें राह दिखाते हैं। तो एक तरीके से ईश्वर उनको राह दिखा रहे हैं, है ना। तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में है और थर्ड पार्टी में बहुत फंसा महसूस कर रहे हैं। एक कार्ड हमारे पास ये है, एक कार्ड हमारे पास ये आया। मतलब हर कार्ड ये कह रहा है कि भाई वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ आपका प्यार पाना चाहते हैं। उनसे गलती हो गई जो वो थर्ड पर्सन में गए, उनसे गलती हो गई जो वो आपके साथ सेपरेशन में आए, उनसे मिस्टेक हो गई जो उन्होंने आपका साथ छोड़ा। आज आपके प्यार के लिए आपका जो रिश्ता है, आपका जो पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको पल पल याद करते हैं। तो ये ऊर्जा, ये एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो स्ट्रेस बहुत रहता है, नींद नहीं आती है, सोते नहीं है, जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और आप शादीशुदा है या शादी करनी थी आपको, या आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, मैं आपको बोलूँगी
क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं ये इस नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करके द आउटसाइडर का कार्ड है ना। एक इंसान स्ट्रेस कर रहा है आपके लिए क्योंकि वो आपसे दूर हो गया और उसने उस चीज़ें ऐसी थी जो मिस्टेक्स हो गई, उससे गलतियां हो गई, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता है और थर्ड पार्टी का प्रेशर है वो, क्योंकि आज वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और आज वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। वो समझ चुके हैं थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से कि हाँ भाई क्या है उसके दिमाग में, क्या चल क्या रहा है उस इंसान के मन में। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इस तरीके से नहीं ओपनली हम भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ क्लेवर है ये थर्ड पर्सन जो कि आपके पर्सन समझ चुके हैं, ठीक है। तो द आउटसाइडर का कार्ड है, वो इस थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं। वो उन्हें चाहिए आपका प्यार, उन्हें चाहिए दोबारा आपका साथ, है ना, क्योंकि वो ये जानते हैं कि आप उन्हें सच्चा केयर करते हो, सच्चा लव करते हो, आप उन्हें नहीं बिखरने दोगे। तो गाइज बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज आ रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई इंसान जो है वो आपके पास वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। वो अपनी थर्ड पर्सन के साथ वो अपनी ज़िंदगी में अभी खुश नहीं है। वो प्रॉपर तरीके से आपका प्यार चाहता है। इनको आपने गाइड भी बहुत किया था, बहुत समझाया था, लेकिन खैर अब उन्हें समझ में आया और वो सारी चीज़ों को खुद से समझे। कहते हैं ना कि जब इंसान खुद से समझता है ना तो ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो आप खुद से समझे हैं वो आपके प्यार को। द आउटसाइडर का कार्ड है, निकल आना चाहते, बाहर आना चाहते हैं, उस थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड इसी चीज़ को, लास्ट कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो लौटना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में वापस, और वो लौटेंगे। आप देखना कि ये थर्ड पर्सन का रिश्ता तोड़कर वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है बताना ज़रूर, एंड टेक केयर, बाय बाय।